अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच अब तो उसने कमाई का नया रास्ता भी खोज लिया है। ईरान टोल टैक्स वसूलेगा हॉर्मुज से निकलने के लिए। अब टोल देना हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके नाम पर युद्ध ठान कर अमेरिका नाकाम दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान समंदर के इसी हिस्से से मोटी कमाई की तैयारी कर रहा है, और कमाई भी डॉलर में नहीं, सीधे रियाल में। जिन देशों ने अमेरिका पर प्रतिबंध लगाया और जिन देशों ने इस प्रतिबंध का समर्थन किया, ईरान ने उनके लिए हॉर्मुज का गेट बंद कर दिया है। अब सीधे कह रहा है कि यहां अगर आना है तो पैसा देना होगा। तो सोचिए, वहां अमेरिका पैसे मांग रहा है खाड़ी देशों से, यहां अब ईरान हॉर्मुज से निकलने के पैसे मांगेगा। ईरान अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति ने इसे मंजूरी दे दी। टोल की रकम अभी फाइनल नहीं की गई है, लेकिन अनुमान है कि टोल से ईरान को हर साल लगभग 8 लाख करोड़ की कमाई हो सकती है। ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों की एंट्री रोक दी है। ईरान ने हॉर्मुज में इजराइल के जहाजों की भी एंट्री पर बैन कर दिया। अब हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल साबित करना चाहता है ईरान। तो सोचिए जरा, यहां से अगर गुजरना है तो पैसा देना होगा, जैसे आप टोल टैक्स देते हैं उसी तरह से यहां से गुजरने के लिए देशों को भी अब हॉर्मुज टैक्स देना हो। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज को कंट्रोल करने का अमेरिका का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये सपने अमेरिका के साथ ही दफन हो जाएंगे। अब हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर दबाव बनाए रखेंगे ट्रंप। हॉर्मुज से पीछे हटने की खबरों को भी वो खारिज कर रहे हैं। ईरान को मजबूर करने की कोशिश जारी रखेंगे ट्रंप, ये खबर भी आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। What is an answer? बड़ी खबर आपको बता रही, युद्ध से दूरी बनाने वाले देशों पर भी भड़के हैं ट्रंप। कह रहे हैं नाटो के देश बहुत ही खराब है। अब लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आ गया। हॉर्मुज खोलने का दबाव बनाए रखेंगे ट्रंप, और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग नाटो के देश हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं वो बहुत ही खराब है, हम भी उनके साथ वही सलूक करेंगे। ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए और शर्तें मानने के लिए मजबूर करते रहेंगे। तो जहां एक तरफ, ब्रेकिंग हटाइए नीचे से, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सीधे सीधे अब डोनाल्ड ट्रंप नाटो को भी धमकी दे रहे हैं, ईरान को भी धमकी दे रहे हैं, वहीं दो देश ऐसे हैं जो कभी एक बात पर सहमत नहीं होते थे। ईरान और इजराइल किसी एक बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही एक बात पर सहमत हैं। पाकिस्तान को लेकर दोनों की राय एक है, दोनों एकजुट हैं। पहले ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता के प्लान पर पानी फेरा, फिर इजराइल ने भी पाकिस्तान के मीडिएटर प्लान को मिट्टी में मिला दिया। यानी युद्ध के इस भीषण दौर में भी कोई पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। ईरान इजराइल को पाक पसंद ही नहीं है। सोचिए, ईरान और इजराइल दोनों एक बात पर सहमत है। अब ईरान ने क्या बयान दिया है? पाकिस्तान के दावों पर तेहरान ने सवाल उठा दिया। पाकिस्तान की मध्यस्थता को उन्होंने नामंजूर कर दिया। दबाव में किसी भी बातचीत से इनकार, अमेरिका की शर्तों को ईरान ने खारिज किया है। पाकिस्तान के मंच पर वार्ता से भी ईरान की दूरी रही है, और मिसाइल सुरक्षा कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं है। ईरान ने कहा मध्यस्थता की अपनी सीमाएं तय हैं, और सीधे सीधे पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली बोली और भाषा को ईरान नकार रहा है। तो एक तरफ ईरान ने मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान को नकारा, तो दूसरी तरफ इजराइल भी सामने आ गया। इजराइल ने भी पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सवाल उठा दिए हैं। इजराइल ने तो साफ कह दिया कि पाकिस्तान इस भूमिका के लिए भरोसेमंद ही नहीं है। इस देश पर कैसे भरोसा करेगा कोई और देश? इजरायली दूत ने कहा कि भारत बेहतर मध्यस्थ साबित हो सकता है। इजराइल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड और भूमिका दोनों इतनी संदिग्ध है, पाकिस्तान के मध्यस्थता के दावे को सिरे से कोई भी देश खारिज कर देगा। इजराइल ने यहां तक कह डाला कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। वहीं इजराइल को भारत पर ज्यादा भरोसा है। अब मध्यस्थता कराने के लिए
दोनों तरफ के लोग राजी होने चाहिए। तो मध्यस्थता कराने के लिए पाकिस्तान सामने आए तो इजराइल कह रहा है इन पर तो कोई देश भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए ये कैसी मध्यस्थता कराएंगे, सोचिए जरा।